तो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, रियल नंबर करके क्लास 10 में चैप्टर है बाबू, है ना, वही पढ़ा रहे हैं। 10 में नहीं है ना, गलती से हो जाता। तो उसमें बाबू आपको हमने क्या बताया, रेशनल नंबर बताया, उसके बाद क्या इरेशनल, है ना। तो इरेशनल में बाबू आपको प्रूफ करना आता कि √2 मेरा इरेशनल नंबर है, प्रूफ करो। √3 मेरा इरेशनल नंबर है, प्रूफ करो। तो √2 √3 का कल हम करवा दिए थे, √3 का होमवर्क दिया था, √2 का करवाए थे। तो जितने भी सारे आएंगे बाबू, √5 √6 √7 √8 सारे को इसी तरह से करना, इसी तरह से आपको प्रूफ करना। लिटरेचर फॉर्मेट आपका यही है। तो हम लोग अब इरेशनल नंबर हो तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, मान लेंगे, हम लोग मान लेंगे, क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट मेथड से प्रूफ करेंगे। कैसे कॉन्ट्राडिक्ट मेथड में, हम गलत मानेंगे, हम क्या करेंगे, गलत चीज मान लेंगे और बाद में फिर सिद्ध कर देंगे कि मेरा माना हुआ क्या था, गलत था। हम गलत चीज मानेंगे, बाद में उसी को प्रूफ कर देंगे कि क्या, कि मेरा माना हुआ क्या था, गलत था। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंट्राडिक्ट मेथड कहते हैं ना, कंट्राडिक्शन मेथड कहते हैं, ठीक है। तो √5 आपको इरेशनल है, तो हम लोग मान लेंगे सर √5 मेरा क्या है, रेशनल नंबर है ना, √5 मेरा क्या है, रेशनल नंबर, एज्यूम कर लेंगे। हाँ सर। तो जब भी रेशनल नंबर होता है सर, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, a/b के फॉर्मेट में लिखते हैं। जब भी मेरा कोई रेशनल नंबर होता है बाबू, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिखेंगे ना। अरे शैतान, रेशनल जैसे 3/2 क्या है, न्यूमरेटर रेशनल नंबर, तो एगो न्यूमरेटर एगो डिनोमिनेटर के टर्म में लिखवे करेंगे। तो वही हो गया, √5 मेरा क्या है, तो √5 जब रेशनल नंबर, तो उसको a/b के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, है ना। हाँ सर, हाँ लिख लें सर, a/b के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ए बी जहाँ क्या होता है, ए बी मेरा क्या होता है, इंटीजर होता है। और बी रेशनल नंबर में क्या होना, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। जब भी कोई बाबू आपको डिफिनेशन पूछे रेशनल नंबर का, तो कैसे डिफाइन करना, ए रेशनल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। आई जरूर बोलना कि q नॉट इक्वल टू 0, ये वाला टर्म जरूर बोलना, है ना, है ना। डिनोमिनेटर मेरा 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 होगा तो फिर रेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये रेशनल नंबर है। और ऑल्सो यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि हम ऑल्सो एज्यूम करें कि ए और बी मेरा क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर कहने का मतलब क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे 3 और 5 मेरा क्या है सर, को प्राइम नंबर है, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होना चाहिए। तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है ना। जैसे मान लो 5 और 9 मेरा क्या है, को प्राइम नंबर है। 6 और बाबू 13, 6 और 13 मेरा क्या है, को प्राइम नंबर। तो इस सब में सारे में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। कॉमन फैक्टर 1 होना तो उसी को प्राइम नंबर का, है ना। तो ही मान लो ए एंड बी क्या को प्राइम नंबर है, दैट इज एक ही कॉमन फैक्टर 1 है, उसमें कॉमन फैक्टर क्या 1 है, ठीक। इतना जरूर लिखना। आपको फुल में फुल मार्क्स लाना है तो इसी तरह से लिटरेचर लिखोगे, क्योंकि इस सब आसान चीज है। तो इसे में क्या देखता है, लिटरेचर ही देखता है, सुंदर सुंदर लिखा रहना चाहिए ना, गोल गोल। अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे, इसको स्क्वायरिंग कर देंगे। तो जैसे इसको स्क्वायरिंग कर देंगे, तो इतना स्क्वायर ए बी, दोनों साइड स्क्वायर जब भी करेंगे, दोनों साइड करेंगे, है ना। √5 का स्क्वायर कल ही से पढ़ा रहे हैं, 5 हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से बी स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, तो किसी भी नंबर में बाबू, कल भी बताया था, किसी भी नंबर में बाबू अगर कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई है, तो वह नंबर उससे क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। जैसे बताया था बाबू, मान लो 2 × 3, तो यह जो नंबर है 2 का मल्टीपल है। यह बाबू ये 2 × 3, मान लो अगर ये 6 होता है, तो 6 मेरा क्या है सर, 2 का मल्टीपल है। तो ये डेफिनेटली मेरा 2 से और 3 से क्या होगा, जिसका जो मल्टीपल होता है डेफिनेटली क्या होता है, डिवाइड होता है। कोई नंबर बाबू, मान लो बाबू 2 × कितना बाबू, मान लो कोई नंबर बाबू 5 × 6 है या 5 × 7 बराबर 35 है। तो 35 क्या, 5 × 7, तो डेफिनेटली 35 क्या, 5 का मल्टीपल है ना। तो ये 5 से जो कोई भी नंबर जिसका मल्टीपल होता है उससे डेफिनेटली मर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई इस नंबर में, तो डेफिनेटली यह जो नंबर है वो क्या होगा, 5 से क्या होगा, डिविजुअल होगा। तो इसी बात को हम लोग यहाँ यूज करेंगे। 5b² में क्या, 5 एक फैक्टर होगा, 5 का मल्टीपल आ रहा है ना, तो डेफिनेटली 5b² क्या होगा, 5 से मर जाएगा। सर आपको √5 इज इक्वल टू a/b लिखे ना, उसके बगल में जो लिटरेचर लिखे उसमें एज्यूम का स्पेलिंग गलत है। हाँ, यहाँ पे एज्यूम में ASSUM होगा, एज्यूम, है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो ये a² बराबर 5b² है। तो डेफिनेटली जो 5b² है भोला, 5b² ये डेफिनेटली 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, है ना। क्यों सर, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई हो रहा था, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 मर जाएगा। तो वही लिखा लो, 5b² कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5। अब कोई इक्वेशन है बाबू, a² और 5b² है, तो इस साइड वाला अगर 5 से डिविजिबल है, तो ये दोनों बराबर है ना, a² 5b² बराबर है। तो जब ये डिविजिबल होगा तो a² भी क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल 5 होगा। हाँ सर, a² भी कंप्लीटली डिविजिबल बाय क्या होगा, 5 होगा। अब किसी नंबर का अगर बाबू 5 से स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो उसका बाबू अगर स्क्वायर हटा दोगे तो फिर भी वो क्या होगा, 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। जैसे मेरे क्या मेरे लाल, जैसे कहने का मतलब क्या बोला, कुछ नहीं सर। कोई भी नंबर है बाबू, कोई नंबर ले लो, जिंदगी जी लो आनंद, जी लो, आज मम्मी फोन करते हैं, जी लीजिए। जैसे बाबू मान लो बाबू 5, मान लो 5 का स्क्वायर है ना, अगर 5 से डिविजिबल है,
ठीक। तो इसका स्क्वायर हटा दोगे या स्क्वायर हटा दो, तो जो स्क्वायर हटाने के बाद जो नंबर बचेगा वो भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। अरे मेरे लाल, 5 अगर 5 का स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसको स्क्वायर को हटा दोगे ना, तो जो नंबर बचेगा वो भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। कहीं भी बाबू मान लो बाबू कितना है, 7 का स्क्वायर अगर 7 से डिविजिबल हो रहा है, तो डेफिनेटली जब इसका स्क्वायर हटा दोगे, मतलब ऊपर 7 लिखोगे, तो वो भी क्या होगा, 7 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो उसी बात को यहाँ लेके, ए स्क्वायर अगर कंप्लीटली 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो ये स्क्वायर हटा देंगे तो फिर भी वो क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, है ना, 5 से डिविजिबल। अब कोई नंबर बाबू 5 से अगर डिविजिबल हो रहा था, मतलब उसमें क्या होगा, एगो उसका 5 का फैक्टर होगा। अरे मेरे लाल, कोई नंबर है भोला, जैसे मान लो 35 है बाबू, अगर इसको 5 इंटू 7 लिख सकते हो, तो अगर ये 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो डेफिनेटली इसका क्या आएगा, एगो फैक्टर 5 होगा। जिस नंबर से जो कोई नंबर अगर डिविजिबल हो रहा है, तो उसमें डेफिनेटली उसका एगो क्या होगा, फैक्टर होगा, फैक्टर होगा। तो 35 में जरूर एक 5 का क्या रहेगा, फैक्टर रहेगा, फैक्टर है ना। उसी प्रकार अगर ए स्क्वायर बाबू, ए कम्प्लीटली 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो ए में क्या होगा, 5 इसका 5 से मर रहा है, तो डेफिनेटली ए एक ऐसा नंबर हो जिसमें 5 है, वो क्या होगा, फैक्टर होगा, उसका एक फैक्टर क्या होगा, 5 होगा। बाकी और कुछ हो सकता है, हमको मतलब नहीं है, लेकिन अगर 5 से मर रहा है तो उसका एक फैक्टर जरूर क्या होगा, 5 होगा, है ना। तो जैसे एक फैक्टर 5 होगा, तो ए बराबर क्या होगा, 5 हो गया। एक नंबर और कुछ हो सकता है ना बाबू, लेकिन एक नंबर ए बराबर कितना हो जाएगा, 5 है। सी मेरा क्या है, सी यहाँ पे कुछ हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ सी क्या हो सकता है, सी इज एनी इंटीजर बाबू। यहाँ क्या लिखेंगे, सी इज एनी इंटीजर, कोई इंटीजर है बाबू, है ना। सी मेरा क्या है सर, कोई इंटीजर है ना। तो ए बराबर क्या हो गया, 5 सी हो गया। ठीक, ठीक सर। अब ए बराबर 5 सी हो गया बाबू, तो इसका वैल्यू यहाँ पे रख दो। ए स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर है ना, तो ए बराबर 5 सी है, तो इसी का वैल्यू यहाँ पे रखो। तो ए बराबर 5 सी रखो, तो ए बराबर 5 सी रखोगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर है, इक्वेशन फर्स्ट है ना। तो ए बराबर 5 सी रखो, यहाँ पे 5 सी रखो, और यहाँ पे ठीक है, तो ए बराबर 5 सी रखोगे तो 5 सी का स्क्वायर, 5 सी का स्क्वायर कितना, 25, 25 सी स्क्वायर बराबर 5, 5 से 25 5 बार में मर जाएगा, तो 5 सी स्क्वायर बराबर कितना, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर कितना, 5 सी स्क्वायर, है ना। ठीक सर। अब बी स्क्वायर बराबर 5 सी स्क्वायर हो गया, तो फिर वही बात करेंगे बाबू, 5 सी स्क्वायर बाबू कम्प्लीटली क्या होगा, ये 5 का मल्टीपल हो रहा है ना, तो 5 सी स्क्वायर 5 से मर जाएगा, तो जब इधर मरेगा तो ई भी क्या होगा, मर जाएगा, तो बी स्क्वायर ऑल्सो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। और जब बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो स्क्वायर हटाओगे फिर वो क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो कोई नंबर अगर 5 से मर रहा, तो डेफिनेटली उसमें 5 का एक फैक्टर रहा होगा, तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ क्या, बी। तो 5 को, 5 जब एक फैक्टर है बाबू, तो बी को हम लोग कैसे रूप में लिख सकते हैं, 5 का मल्टीपल, और डी की जगह क्या हो सकता है, कोई इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बड़ा है ना, कुछ हो सकता है डी की जगह, तो बी बराबर क्या हो गया, 5D हो गया। इक्वेशन 1 बाबू, यहाँ पे इक्वेशन 2 देख लो, ए बराबर 5C, बी बराबर 5D। तो यहाँ पे ए में क्या आ गया, एक कॉमन फैक्टर 5 आ गया कि नहीं आया, ए और बी में बाबू कॉमन फैक्टर एक क्या आ गया, 5 आ गया। और हमने क्या एज्यूम किया कि ए बी में सिर्फ एक के वो कॉमन फैक्टर, वो क्या है, 1 है। लेकिन यहाँ से जब एनालिसिस किए बाबू, तो ए में बाबू 1 के सिवा एक और कॉमन फैक्टर आ गया, क्या आ गया सर, 5 आ गया। तो हमारा जो माना हुआ एजम्पशन था वो क्या गलत था। हमने एजम्पशन माना बाबू कि ए बी मेरा रेशनल नंबर है, और ए बी में सिर्फ ओनली 1 कॉमन फैक्टर है ना, एचसीएफ दोनों का क्या 1 है ना। लेकिन जब सोल्व किए बाबू, एनालिसिस किए, तो हम देख रहे बाबू कि ए में बाबू एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो हमारा माना हुआ एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। तो जब माना हुआ एजम्पशन गलत हो गया, तो मेरा जो √5 है, हमने रेशनल नंबर माना था, √5 मेरा क्या माना था, रेशनल नंबर। तो ये जब ये क्या है, गलत है, तो √5 क्या होगा, माना हुआ मेरा एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। तो √5 क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। तो जब √5 रेशनल नंबर नहीं होगा, तो और दूसरा नंबर क्या बनेगा, इरेशनल नंबर बनेगा। जब रूट हमारा माना हुआ एजम्पशन गलत हो गया, आपको इसी को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। आप गलत मानो और अपनी ही बात को सिद्ध कर दो कि मेरा माना हुआ चीज क्या था, गलत था, है ना। तो हमने माना हुआ मेरा चीज क्या था, गलत हो गया, तो हम लोग इसी को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं ना, तो वही लिखा हुआ। सो भाई विज ए कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी बाबू, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट बाबू दैट ए एंड बी बाबू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये क्या करता है बाबू, ए एंड बी बाबू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, है ना। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, हैव नो कॉमन फैक्टर, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, हैव नो कॉमन फैक्टर बाबू, इसके बाद कंटिन्यू करो, जी लो जिंदगी शैतान आनंद। हैव नो कॉमन, हैव, यहाँ से हैव नो है लिखा था, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे बोला, हैव नो कॉमन फैक्टर
हैव नो कॉमन फैक्टर बाबू अदर देन 1। जी लो जिंदगी जी लो अदर देन 1। हमने एजम्पशन क्या माना था सर कि एक के सिवा उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे एजम्पशन क्या हो गया, एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर हो गया, एगो 5 भी आ रहा, 2 हो गया। तो आवर एजम्पशन इज बाबू क्या, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ए अनुज बाबू कितना रिजल्ट आया जी, रिजल्ट वगैरह नहीं भेजता जी। तो √5 इज इरेशनल नंबर। गड़बड़ ये सब किया होगा। जल्दी लिखो बाबू। ए प्रधान वीडियो ऑन करो जी, टेंशन जी तो ऑन करो ना शैतान। सौम्या बाबू ऑन कीजिए, स्कूल बंद है तो वो टेंशन क्या चीज का। सौम्या ऑन करो। शैतान वीडियो बंद करके नाटक करते रहती है इसके पापा जी। ए शैतान सौम्या कर रहे थे वीडियो बंद करके, क्या वो स्कूल बंद है, आराम से पढ़िए चुपचाप। आप 5 बजे कहीं जाता है बाबू मयंक, सौम्या यस सर। 5 बजे मयंक कहीं जाता है जी, 5 से 6 उसको 5 से 6 करेंगे, आपको शाम में कर देंगे 1 महीना के लिए। सर पता नहीं। बहुत खतरनाक बच्चे हो। कितना नंबर क्वेश्चन होगा वो, आपको प्रूफ करने क्या कर रहा है, √7 √11 √13 ये सबको प्रूफ करना है। प्रूफ करना है क्या होगा, इरेशनल होगा, करके लाना। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं। ये हुआ आपका DIY। क्वेश्चन नंबर लिख लेना, ये कितना नंबर हो जाएगा बाबू, 41 42 है जी, 48, ये हो गया 49। सीखोगे कैसे, ये हो गया 49 और ये हो गया 15। प्रूव दैट दीज नंबर्स आर इरेशनल नंबर। नेक्स्ट बाबू। प्रूव दैट बाबू P इज ए प्राइम नंबर देन √P इज ए बाबू इरेशनल नंबर। जो अभी बताए हैं इसी को बाबू एगो वेरिएबल में मान लिया गया है ना, आप लोग के बुक में दे दिया गया है, ऐसे करके क्वेश्चन दिया। ये सर ऐसे ही दिया। If P is a prime number, next question number 51. If P is prime number, तो जैसे ये सब किया ना वैसे यही करना है, डरने की बात नहीं है, इसीलिए पहले ये वाला बता दिए है ना, उसके बाद इसको बताइए। P is prime number, then prove that a square root of P is irrational। P अगर प्राइम नंबर है मतलब क्या, 2 3 5 7 9 11 9 नहीं 11 13 है ना। P अगर प्राइम नंबर है तो आपको प्रूफ करना है कि √P मेरा क्या होगा, इरेशनल होगा। अरे P प्राइम नंबर कौन कौन होता है, 2 3 5 7 11 13 है ना। तो P प्राइम नंबर ये सब सारा का सारा क्या होगा, इरेशनल हो जाएगा। ये सारा का सारा क्या हो इतना जाएगा, ही होता है कि इनफिनाइटली होता है। आगे जहां तक आ जाए बाबू P प्राइम अंदर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए है ना अंदर P। इसीलिए तो ये सब क्या होगा, बेसिक क्वेश्चन होगा, इसी का जनरल फॉर्म होगा। P की वैल्यू कुछ यहाँ पे रखते जाओ, P यहाँ पे कोई प्राइम नंबर रखते जाओ तो जो भी तैयार होगा सारा का सारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। आगे भी होगा, ऐसा थोड़ी है बाबू। सर 17 P ना को है, कुछ वैल्यू मान के बना सकते हैं। नहीं भला वैल्यू नहीं ना मानो, भला वैल्यू मान के बनाओगे तो ये हो जाएगा। सर हाँ भोला, √3 प्राइम नंबर है। अरे √3 शैतान कूट देंगे। 3 मेरा प्राइम नंबर है कि नहीं, प्राइम नंबर किसको कहते हैं बोलो, भूला शैतान। जिसका कॉमन फैक्टर जिसका जो एक और अपने आप से डिविजिबल। तो 3 प्राइम नंबर है कि नहीं है,
यस सर। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? इरेशनल होगा। आपका पकार है बाबू कि पी स्क्वायर रूट ऑफ पी इरेशनल है। कब कब कब? जब पी मेरा क्या है? प्राइम नंबर है। पी मेरा क्या है? प्राइम नंबर है। समझा जी शुभ? यस नहीं समझा? अरे शैतान, स्क्वायर रूट के अंदर पी यस रखो। सर। आप पी के जगह क्या कुछ रख दोगे? मान लो सर पी के जगह 4 रख देते तो 4 मेरा प्राइम नंबर है। 4 मेरा प्राइम नंबर नहीं ना है, तो इरेशनल नहीं होगा। ये नंबर स्क्वायर रूट के अंदर ही पी तभी इरेशनल होगा जब यहाँ पे क्या होगा? तो कोई ये रखना है, प्राइम नंबर रखना है। तो प्राइम नंबर रखो, 2 रखो, 3 रखो, 5 रखो, 7 रखो, 9 रखो, 13 रखो, 11 रखो, है ना? ये सब प्राइम नंबर है। तो इसका स्क्वायर रूट जब भी होगा क्या होगा? इरेशनल होगा। इसी बात को आपको सर प्रूव 9 करना भी है। होगा सर। हाँ, 9 नहीं सर होगा, 9। 9 नहीं होगा बोला। उसी तरह से करेंगे सर, जैसे करते हैं बाबू उसी तरह से करेंगे। मान लेंगे बाबू लेट रूट पी इज रेशनल नंबर। कैसे करेंगे बाबू? प्रूफ कैसे करेंगे? उसी तरह से करेंगे बाबू, कुछ नहीं करना है। खाली जहां जहां 2 3 लिखे थे अब जहां वहां वहां क्या कर देंगे? पी 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 कर देंगे। जैसे 2 वाला प्रूफ किया ना, तो 2 लिखे थे। स्क्वायर रूट 3 वाला प्रूफ किया, 3 लिखा था। स्क्वायर रूट 5 वाला प्रूफ किया, 5 लिखा था। अब पी है तो पी लिखेंगे, बस वही करना और कुछ नहीं करना। लेट बाबू, लेट बाबू स्क्वायर रूट ऑफ पी इज रेशनल नंबर। छोटा छोटा लिखते हैं जी, ऐसे नहीं हो पाता है। लेट बाबू स्क्वायर रूट पी इज क्या? रेशनल नंबर, है ना? जैसे कि उसी तरह से करते चलो। ए संजना, ए सौम्या शैतान, इसके पापा ए सुजीत वीडियो ऑन कर जी। जैसे कि उसी तरह से करते चलना। सो प्रूफ लेट बाबू स्क्वायर रूट पी इज रेशनल नंबर। करते चलो। जब स्क्वायर रूट पी रेशनल नंबर है तो इसको ए बाई बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। हाँ सर लिख सकते हैं सर, दिक्कत क्या? इसलिए स्क्वायर रूट पी बराबर कितना? ए बाई बी। तो ए बाई बी का कंडीशन लिखना, वेयर ए सपना समझ में आ रहा है बाबू? ए एंड बी आर क्या? इंटीजर्स है। ये सबसे आसान कोई टॉपिक है बाबू? बताओ, मुंह छुपा के बनाने वाला ये सब चीज होता। इंटीजर्स एंड बी नॉट इक्वल टू 0। ऑल्सो एज्यूम करो, ऑल्सो एज्यूम ए एंड बी आर को प्राइम। ए बी को क्या मानना है? को प्राइम मानना। ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम मीन्स क्या बाबू? कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 या एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। दैट इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी इज ओनली 1। ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या होगा? सिर्फ 1 होगा। ठीक, उसके बाद क्या करना? स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। इतना जरूर लिखना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। जैसे वहां के वही के, खाली एगो पी आ जाएगा और क्या? और कुछ नहीं है। ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। रूट पी का स्क्वायर मम्मी कितना पढ़ाई है? स्क्वायर करो, पी हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर क्या लिखो? ए स्क्वायर बराबर क्या लिखो? इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो भोले से अपना। तो ए स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे? पी इंटू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बी पी का क्या हो रहा? मल्टीपल हो रहा। तो हम लोग कह सकते हैं पी बी स्क्वायर पी से क्या होगा? डिविजिबल होगा। जैसे वहां के वही बाबा, अंतर क्या सर? 1 2 3 जगह की जगह क्या लिखेंगे? खाली पी करेंगे। क्योंकि पी बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, इज डिविजिबल बाई किससे सर? पी से। तो ई डिविजिबल है तो ए भी डिविजिबल होगा। इसलिए ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई
किससे सर? पी से। ए स्क्वायर डिविजिबल है तो ए भी क्या होगा? डिविजिबल ही होगा। इसलिए ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई पी। ए जब पी से डिविजिबल हो रहा था, ए का एगो फैक्टर क्या होगा? पी होगा। इसलिए ए का एक फैक्टर क्या होगा? पी होगा। अब बाकी एगो और कुछ हो सकता है, एक फैक्टर तो उसकी कंफर्म है, बाकी कुछ हो सकता है 10 20 500 है ना, 1000 2000। तो मान लेते हैं एगो क्या है? सी कोई है, जहाँ सी मेरा क्या है बाबू? सी इज एनी इंटीजर। सी कोई इंटीजर है बाबू? वेयर सी मेरा क्या है सर? इंटीजर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ हो सकता है। सी इज एनी इंटीजर। सर हाँ बोला। सर आप सी मल्टीप्लाई कैसे किया सर? ई वाला? हाँ अरे आप देखो बाबू, ए का अभी अभी से दो क्वेश्चन करवाया था, नहीं समझा? 3 गो जी होमवर्क का नहीं भेजता आनंद? अभी मम्मी फोन करता है शैतान, कुछ नहीं लिखो के भेजता, अभी फोन करते हैं शैतान। अभी आपको बताए थे ना बाबू, जैसे मान लो बाबू ए बराबर 5 मल्टीप्लाई ए बराबर क्या आ गया? अभी पिछला बार में आया था बाबू 5 आया था, 5 इंटू बी स्क्वायर आया था, यही आया था ना? ए स्क्वायर बराबर 5 इंटू बी स्क्वायर आया था। तो ए बाबू क्या है? ए यहाँ 5 बी स्क्वायर 5 से क्या है? कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ए स्क्वायर भी क्या होगा? 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो ए भी बाबू क्या है? 5 से डिविजिबल हो रहा है। ए कोई नंबर है सर जो क्या हो रहा है? 5 से डिविजिबल हो रहा है। जैसे ए नंबर कोई मान लो जैसे 35 है, तो ये 5 से डिविजिबल होगा ना? 5 से 7 टाइम में, है ना, 7 बार में। कोई भी नंबर मान लो 45 है, ए बराबर 45 है, तो ये 5 से डिविजिबल होगा ना? इसको कैसे लिखोगे? 5 मल्टीप्लाई 9 लिखोगे, है ना? 35 है तो इसको कैसे लिखोगे? 5 मल्टीप्लाई 7 है। मतलब कोई भी नंबर अगर 5 से डिविजिबल हो रहा है तो डेफिनेटली उसमें 5 का क्या रहेगा? एक फैक्टर रहेगा, 5 5 प्रेजेंट रहेगा। बाकी एक जगह यहाँ पे 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 5 मल्टीप्लाई 10 भी हो सकता है, एगो नंबर कुछ हो सकता है, लेकिन एक नंबर के आपके पास कंफर्म है कि जब है जब क्या होगा? 5 होगा। तो यहाँ पे सी मान लेते, एगो नंबर कुछ हो सकता है ना, फिक्स नहीं ना, 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, इंटीजर कुछ हो सकता है। तो उसी इंटीजर को मान लिया। ए मेरा पी से अगर डिविजिबल है तो एगो तो 5 का फैक्टर होगा, एगो और कुछ होगा, तो उसी को कुछ मान लिए, कुछ मान लो, तो कुछ क्या मान लो? सी मान लो, फिर सी इज एन इंटीजर। एज्यूम कर लो, एज्यूम कर लो, ठीक है ना सर? हाँ सर। ए बराबर कितना हो गया? पीसी हो गया। प्रियंका चोपड़ा नहीं पढ़ना। अब ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, इसको इक्वेशन 1 मान लो। पुट द वैल्यू, नहीं समझा आनंद? ए आनंद शैतान, हाँ सर। अभी आपके मम्मी फोन करते शैतान, होमवर्क वगैरह कुछ ना लिख के भेजता, खाली आता है जाता है। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे वैल्यू रखो, ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर, यही है ना? हाँ सर। ए की वैल्यू रखो, पीसी का स्क्वायर, प्रियंका चोपड़ा नहीं पढ़ना है, पीबी का स्क्वायर। इसका स्क्वायर टूटेगा तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर। एगो पी से पी मर जाएगा, पी स्क्वायर है ना, तो एगो मरेगा ना? हाँ सर मरेगा तो जरूर सर। तो इधर क्या बचेगा? पीसी स्क्वायर, इधर क्या बचेगा? पी सी स्क्वायर। ए प्रधान समझ में आता है जी? प्रधान नहीं बाबू, आता है। कलम पकड़ के झूठ नहीं बोला जाता है जी। कलम नहीं पता। शैतान है। नहीं, जहाँ जो 10th में नहीं टॉप किया बाबू, अगला साल आप लोग का 10th का एग्जाम है। सपना एकदम एज्यूम करो बाबू कि हमको अगला साल 10th एकदम देना है, एकदम सैंपल पेपर सारा सोल्व करवा देंगे साइंस और मैथ का, और जो गड़बड़ किया उसको ढूंढेंगे। पीसी स्क्वायर बराबर कितना सर? पीबी स्क्वायर। हाँ सर। तो यहाँ से बी स्क्वायर कितना लिख सकते हैं? पीसी स्क्वायर उलट दो, कुछ मत करो, इसको इधर लिख दो, इसको इधर। तो हम लोग कह सकते हैं सर ये पीसी स्क्वायर क्या है? पी से डिविजिबल है, पी का मल्टीपल है ना, चूंकि पीसी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई पी।
इज डिविजुअल बाई पी। अरे शैतान कुछ था वो खाली डरा दे, जैसे स्क्वायर रूट 2 करती है 3 का किया ना, वैसे खाली वहां पे वो क्या कर दिया, पी कर दिया, और कुछ नहीं करना। तो पी से स्क्वायर डिविजुअल है तो बी स्क्वायर भी डिविजुअल होगा। बी स्क्वायर इज डिविजुअल बाई किससे सर, पी से सर। जब बी स्क्वायर डिविजुअल है तो बी भी क्या होगा, पावर हटाओगे वो भी क्या होगा, डिविजुअल होगा। तो बी इज ऑल्सो डिविजुअल बाई, ऐसा ही तान शिवानी समझ में आता है जी। शिवानी कहाँ गई भोली? यस सर। हाँ भोली, अब मेरी भोली एकदम खुश रहती है एकदम। पहले ना इसका नाक दिखाई देता था ना मुंह दिखाई देता था। तो बी स्क्वायर जब बाबू पी से बी मेरा पी से डिविजुअल है तो बी का मान लो बाबू पी में कोई एक नंबर है बाबू, है ना, बी में कोई एक नंबर है जो पी से क्या हो रहा, मर रहा। बी बाबू इज ऑल्सो डिविजुअल बाई पी, है ना, तो बी में कोई एक नंबर है सर तो पी से मर रहा, तो बी में डेफिनेटली एक नंबर क्या होगा, पी होगा। अब दूसरा नंबर कुछ हो सकता है 10 20 50 सर, तो मान लेते हैं वो नंबर क्या मान डी मान ले। वेयर डी मेरा क्या है सर, कोई इंटीजर है, वेयर डी इज एनी इंटीजर है। ओम शर्मा समझ में आता है भोला? ओम शर्मा, हाँ सर। तो बी बराबर कितना हो गया, पी डी हो गया। तो यहाँ से बी बराबर पी डी होगा, तो बी का एक बी में एक कॉमन फैक्टर क्या हो गया, पी हो गया, और ए में भी एक कॉमन फैक्टर क्या होगा, इसको इक्वेशन दो। ये बोला आया ना भोला, ए बराबर पी सी, इसको इक्वेशन दे दो। फ्रॉम इसको इक्वेशन दो और इसको 3 दे दो, ये इक्वेशन 3 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, हाँ यार वो फ्रॉम तो 2 and 3। इस शैतान वीडियो बंद करके ना सुजीत, इतना इस पे गुस्सा बढ़ता है ना, खाली इरिटेट करता रहता है। क्या गप कर रहा है मम्मी से जैन सुजीत? ए बराबर पी सी, बी बराबर कितना, ए बराबर पी सी, बी बराबर कितना, पी डी। तो पी इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। हमने पी में क्या माना है कि वो कॉमन फैक्टर होगा, लेकिन यहाँ वो एक के सिवा क्या आ रहा है, ये आ रहा है। इसलिए P इज कॉमन फैक्टर। भाई बाबू ये सब लाइन याद कर लेना बाबू। P इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ A and B, ठीक। बट बाबू इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, what it contradicts हमने कॉमन फैक्टर एक माना लेकिन इसमें दो गया, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स बाबू द फैक्ट दैट पी सी टू दी पावर 4 कैसे लिखे, पी टू दी पावर 4 सी टू दी उस साइड पी सी पी करने पे स्क्वायर है सर ऊपर। हाँ ये स्क्वायर है, कटा है, ठीक है ना, ये स्क्वायर है, पी से ये स्क्वायर मरा है, एगो इधर पी से स्क्वायर मरा है, समझा? फोर लग रहा है भोला अबे कि किलो मार दो। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that A and B have no common factor other than 1. Common factor other than 1. So our assumption is wrong. So our assumption, हमारा माना गया बात क्या है, रॉन्ग है, इज रॉन्ग। तो हमने क्या माना कि रूट पी मेरा रेशनल नंबर है, वह बात गलत है। तो जब गलत है तो रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा।
इसलिए स्क्वायर रूट पी इज इरेशनल। लिखो बाबू, इज इरेशनल। जल्दी करो, इसमें और 2-3 को प्लस माइनस वाला है, आगे बताते समझाते, जल्दी लिखो। सर एक और होता है जिसमें चेक द रिजल्ट इज इरेशनल इरेशनल। ए सौम्या, स्कूल बंद है, भोला भोली का वीडियो बंद है जी? हो गया था सर। हो गया, कूटेंगे भरपेट। जल्दी लिख सपना, जो क्वेश्चन दिया बना के भेजना बाबू। आनंद बना के भेजते नहीं हो जी, आज आपके मम्मी को फोन करते शैतान, कल वाला भी नहीं भेजा है। जल्दी लिखो बाबू, अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट 2√3 सर कल हम क्लास अटेंड ही नहीं किए थे तो नहीं अटेंड किया तो वीडियो उससे हमको क्या फर्क पड़ता, रिकॉर्डेड भेजे ना जी, सुबह तो रिकॉर्डेड भेजे थे ना, इस बैच वाला शाम में भेजे। अच्छा अभी रिकॉर्डेड कर देते हैं, रिकॉर्ड तो हो ही रहा ना, ये कर देंगे, सेंड कर देंगे। स्कूल निकल जाते तो वहां पे वाईफाई रहता नहीं है, तो अपलोड होता नहीं, 500-600 MB का रहता है तो नहीं हो पाता। जल्दी लिखो, क्वेश्चन नंबर 52, प्रूफ दैट 2√3 इज इरेशनल नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे सर? अब आसान है, जो था इतना ही तक था बाबू, जो टफ था यहीं तक था, अब इसके बाद एकदम आसान है। 52 नंबर टफ क्या रहेगा, एक एक चीज को बाबू तो रटना है। क्वेश्चन नंबर 52, प्रूफ दैट 2√3 is irrational number prove that 2√3 is irrational number given that दिया हुआ है √3 is irrational। सर इस क्वेश्चन में प्राइम नंबर का यूज तो किया ही नहीं कहूँगा। अरे मेरे भोला, आपको कह रहा है बाबू, ये स्क्वायर रूट इरेशनल तभी होगा जब मेरा पी क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। पी मेरा क्या होगा, प्राइम नंबर। तो जैसे था बाबू 1 2 3 वाला 3 वाला 2 वाला, उसी तरह से कर देना, ज्यादा कुछ थोड़ी है। ये कंडीशन दिया ना बाबू कि पी मेरा क्या प्राइम नंबर है, तो कंडीशन वो दिया हुआ कि पी प्राइम नंबर है तभी होगा, है ना, तभी होगा। तो उसको यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। अब इसमें 2√3 इरेशनल नंबर होगा, तो आपको प्रूफ करना क्या है, प्रूफ करना है 2√3 इरेशनल है, जब वो कब, जब ये √3 इरेशनल होगा। कैसे करोगे, खाली जल्दी से सोचो, आसान है, एक लाइन का, ज्यादा कुछ नहीं है। सर √3 के पहले इरेशनल प्रूव करके हम लोग कर सकते हैं। √3 जब इरेशनल देल है ये, तो उसको फिर कहला करोगे। देखो कैसे करना, आसान है बाबू, एक लाइन का, ये सब आसान है। मुंह छुपा के थोड़ा सा देख लो, बता देते हैं। मुंह छुपा के देख लो, है ना, बता देते हैं, आसान सा है ना। देखो कुछ नहीं, समझा देते हैं ना। बेचारी शिवानी को स्कूल जाना है, तैयार हो गए शिवानी? यस सर, सुबह ही होगा तुम। हाँ बाबू, तो वही 4:30 बजे उठ के तैयार हो जाना। देखो खाली अब शांति से समझ लो, लिखाएंगे बाद में। देखो क्या आपको प्रूफ करना बाबू कि 2√3 क्या इरेशनल नंबर है। कब सर, जब √3 इरेशनल दे लेता, कुछ नहीं करना, मान लेना बाबू, लेट बाबू ए बड़ा लेट मान लो बाबू, 2√3 इज क्या, 2√3 क्या मान लो, है ना बाबू, कि रेशनल नंबर मान लो। मान लेते सर कि 2√3 मेरा क्या है, रेशनल नंबर। एज्यूम करो जैसे वैसे करते आए हो, है ना, रेशनल नंबर समझना। तो जब ये रेशनल नंबर 2√3 है, तो इसको रेशनल नंबर जब है बाबू, तो इसको कैसे लिख सकते हो, a/b के फॉर्मेट में, है ना। हाँ सर, हमने 2√3 को क्या मान लिया है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर है तो उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिख सकते हो ना। इधर क्या लिखोगे, ए और बी क्या है, ए बी क्या इंटीजर्स है, और बी नॉट इक्वल टू 0 है, और ए बी का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इतना बात लिखोगे। इसको क्या करो भोला, इसको क्या करो, यहाँ से बाबू आप क्या करो, रूट को अकेले रखने की कोशिश करो। तो इसको क्या, ये 2 को इधर भेज दो, तो √3 बराबर कितना हो जाएगा, a/2b हो जाएगा।
रूट को हम क्या करेंगे, अकेला रखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या करते थे, स्क्वायरिंग करते थे। उसके बाद क्या करते थे, जयमालापन हो इसका स्क्वायरिंग करो दोनों साइड, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर हो जाएगा 4b स्क्वायर हो जाएगा, है ना। हाँ सर, स्क्वायरिंग मत करो, ऐसी हो गया, ये तो हो गया जी, तो ये ऐसी हो गया बाबू। इतना काले मेहनत करेगा, हो गया। लो देखो क्या है सर, 2√3 है, 2 को इधर भेज दो बाबू, तो √3 बराबर कितना हो जाएगा, a/2b हो जाएगा। ठीक, अब समझो यहाँ से हो गया, बस कुछ नहीं करना। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा खाली सोच लेना, ए मेरा क्या मान है सर। सर वो शांति समझो। 2 इज इक्वल टू a/b लिखिए, उसके साइड में क्या लिखे, ab डॉट डॉट डॉट। अरे ये सब बाबू जो कंडीशन पे इतना दिन से करते आ रहे हैं, ए बी मेरा क्या इंटीजर है और बी नॉट इक्वल टू 0, ए बी का कॉमन फैक्टर क्या है 1 है ना, ये सब जो कंडीशन पहले से मानते आ रहे हैं ना। तो यहाँ से 2√3 बराबर a/b हो गया, तो √3 बराबर a/2b हो गया। अब यहीं पे हो गया प्रूफ। कैसे सर, शांति समझना। ए हमने क्या माना सर, इंटीजर माना। बी हमने क्या माना, इंटीजर माना। तो ए का वैल्यू कुछ रखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। बी की वैल्यू कुछ रखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, है ना। तो ये साइड मेरा क्या आएगा, रेशनल आएगा। अरे मेरे शैतान, ए और बी की वैल्यू कुछ रखो, उसको सोल्व करो, तो ये वाला क्या आएगा, रेशनल आएगा। इधर वाला क्या आएगा, रेशनल आएगा, रेशनल नंबर आएगा। ए और बी की वैल्यू कुछ रखो, जो मन है, 10,000 20,000 50,000 60,000 70,000 1 लाख 4 लाख 5 कुछ रखोगे। अब इसको ए की वैल्यू रखोगे, बी की वैल्यू रखोगे, कुछ भी रखोगे, तो हमेशा इस साइड वाला क्या आएगा, रेशनल आएगा। क्या आएगा, रेशनल आएगा। ठीक, ठीक सर। नेक्स्ट बाबू, और आपके क्वेश्चन में क्या दिया बाबू, कि √3 मेरा क्या है, इरेशनल है। √3 आपके क्वेश्चन में क्या दिले, इरेशनल दिले। इधर से हम बाबू a/b मेरा रेशनल आ रहा, और √3 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, कि इरेशनल दिया हुआ। क्या दिया हुआ, इरेशनल दिया हुआ है। तो एक ही इक्वेशन में बाबू इक्वल टू साइन के इधर और इधर स्टेटमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। एक इक्वल टू साइन के बाबू मान लो x बराबर अगर 5 है या x बराबर y है, तो x और y हर एक एस्पेक्ट में क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन यहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जब एनालिसिस कर रहे हैं, तो राइट साइड मेरा रेशनल नंबर आ रहा है, और लेफ्ट साइड ही मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन में कि क्या है, इरेशनल। कुछ नहीं करना, इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं। हमने क्या माना कि √3 रेशनल नंबर है। ठीक, जब रेशनल नंबर माने तो a/b के फॉर्मेट में लिख दो, 2 से इधर भेज दो। ठीक, अब इसको जब एनालिसिस करोगे, ए बी इंटीजर है तो कुछ रखो, ए की जगह बी की जगह कुछ रखो, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो इधर हमेशा क्या आएगा, रेशनल आ जाएगा। और लेफ्ट साइड मेरा क्या आ रहा, √3 बच रहा, और √3 क्वेश्चन में क्या दिले, इरेशनल दिले। तो हमारा जो माना हुआ बात है, इधर कुछ और आ रहा है, इधर कुछ और रहा। इक्वल टू साइन के साथ में दोनों हमेशा क्या होना चाहिए, सेम चीज होना चाहिए। तो ये जो बात हमने एज्यूम माना है कि a/b मेरा क्या है, अगर रेशनल नंबर है, तो ये मेरा माना हुआ क्या है, गलत है। a/b हमने रेशनल नंबर माना बाबू, इधर ये दिल है कि भाई इरेशनल, इधर हमने a/b को क्या माना, रेशनल नंबर माना है। a/b मेरा क्या है, रेशनल नंबर। तो ये जो मेरा माना हुआ a/b मेरा क्या है, a/b मेरा क्या है, रेशनल नंबर माना हुआ क्या है, गलत है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं बाबू कि ये जो ये है, ये क्या हो जाएगा, 2√3 अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, रेशनल, इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, है ना। इसको कल है लिखा देंगे, जितना दिए हैं बना के लाना। कल हम लोग ये सब कर लेंगे, 2 + √3 वाला, इस टाइप का प्रॉब्लम कल है कर लेंगे, है ना। उसको लेट, शिवानी को लेट हो रहा है। ठीक है बोला, इतना करके लाना, इसको कल लिखा देंगे। अब जो बनाए उसको बना के भेजो, नहीं भेजोगे पीटेंगे भरपेट। √7 √11 वाला बना के भेजना है। ठीक है बाबू, जाइए आप लोग बाय को सर। स्कूल जाना है। बाय बाय सर, बाबू, वीडियो भेज दीजिए सर। भेज रहे हैं, भेज रहे हैं। बाय सर। बाय सर। बाय बाबू। कल वाला आप आज वाला